सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की जिसमें कुछ एई की पोस्टें उन्होंने निकाली हुई है। तो इसमें मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा कि आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या इसमें ज़रूरत है, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह किसके लिए कितनी है, जनरल कैटेगरी के आरबीए वगैरह के लिए कितनी है, एससी एसटी वगैरह में सारा आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नोटिफिकेशन जो है 6 अप्रैल को रिलीज़ हुई है। नोटिफिकेशन नंबर 3, इसमें जो है फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, डिप्टी रिसर्च ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स इन पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट, इन पोस्ट के लिए क्या इनने नोटिफिकेशन रिलीज़ की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इनने नीचे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इन्वाइटेड फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इसके लिए जो है वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते होंगे, मतलब जिनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ की होगी। पोजेसिंग द प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब नीचे हम इसमें एज और क्वालिफिकेशन वगैरह क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविजनर कंडक्ट ऑफ सर्विस जम्मू एंड कश्मीर इंजीनियरिंग गेजेटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स वाइड SRO 297, ये इसने बताया हुआ कि ये एलिजिबिलिटी एक टाइप की बताई हुई है कि बाहर वाले कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते होंगे। तो नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 8/4/2021। 8 अप्रैल से, मतलब कल से जो है हमारे पास ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो सारी आपने डिटेल से पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करवा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन लिंक जो है कल से जो है ओपन हो गया है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। तो नीचे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता देंगे कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। और 7 मई को इसकी लास्ट डेट है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो है वो विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 के हिसाब से इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम एज इसके लिए सेट की हुई है। कैंडिडेट कैन एडिट सम ऑफ द फील्ड्स इन दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 10/5/2021 टू विद इन 3 डेज, मतलब 10 मई से आप जो है अगर किसी को मतलब नाम वगैरह गलत हो गया, कुछ ऐसी डिटेल जो आपने गलत फिल कर दी, तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन द कमीशन। आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत इसमें नहीं है। जो टेंटेटिव डेट जो रिटन टेस्ट की उन्होंने बताई है 13/6/2021, मतलब जून उसके बाद कभी भी हो सकता है। मतलब इन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है। नेम ऑफ पोस्ट एंड स्केल ऑफ पे अब इसमें क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जिसको इन्होंने पे स्केल रखा हुआ है, ग्रेड इसमें 8A है। 50,700 से लेकर 1,60,600 इसमें पे स्केल है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो R&B डिपार्टमेंट में हमारे पास, इसमें जो पे स्केल है 8,000 से लेकर 12,950 तक। और डिप्टी रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स जो R&B डिपार्टमेंट का है 8,000 से लेकर 12,950। प्री रिवाइज्ड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट 6,700 से लेकर 1,0700, मतलब 10,700 तक। उसके बाद हम देखेंगे नेम ऑफ वैकेंसीज अलॉन्ग विद कैटेगरी वाइज ब्रेक थ्रू इन द गिवन बिलो। अब जो नेम ऑफ डिसिप्लिन है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, जो ओपन मेरिट के लिए इसमें 8 हैं, आरबीए के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, एससी के लिए हमारे पास 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ALCIB के लिए 1 है, SLC 1, PSP 1, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे पास है 2। टोटल पोस्ट हमारे पास यहाँ पे कितनी है 19 है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कितनी है 10 ओपन मेरिट, 3 RBA SAM 2 2 1 1 1 1, इसमें टोटल कितनी है 22 पोस्ट हैं। डिप्टी रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट के लिए 1 ओपन मेरिट के लिए और 1 RBA के लिए है। और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट सेम वही 1 और 1, ये दोनों इसमें है। बाकी इसमें SC ST वगैरह के लिए कोई इसमें रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। तो टोटल जो ओपन मेरिट के लिए पोस्टें हैं 20 है, RBA के लिए 7, SC के लिए 4, ST के लिए 4, सिमिलरली ALCIB के लिए 2, SLC 2, PSP 2, EWS के लिए 4 है यहाँ पे। उसको टोटल पोस्ट हमारे पास यहाँ पे कितनी है 45 है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो सबसे मेन क्राइटेरिया यहाँ पे है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है।
असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट में अगर हम देखेंगे बैचलर्स डिग्री चाहिए मिनिमम, इसके लिए क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए इन द रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सिविल पर्टिकुलरली या एमआई सेक्शन ए एंड बी इंडिया इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग। मतलब मिनिमम इसके लिए बीटेक होना कंपलसरी है, या फिर जिसको एमआई डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स आर एंड बी डिपार्टमेंट के लिए क्या, बैचलर्स डिग्री इन सिविल और एमआई सेक्शन सेम वही, इसके लिए मिनिमम बीटेक चाहिए या एमआई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिप्टी रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स आर&बी डिपार्टमेंट बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एएमआई वगैरह। हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पर्सन्स पोजेसिंग ए मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसने ये बोला है कि इसके लिए अगर किसी के पास मास्टर्स वगैरह है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पब्लिक वर्क्स आर&बी डिपार्टमेंट, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या एएमआई सेक्शन ए एंड बी इंडिया इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो कि मिनिमम बीटेक इसके लिए कंपलसरी है, बीटेक या एएमआई दोनों में से जो भी है वो आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास एज क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे मेन क्राइटेरिया अभी यहाँ पे माना जाएगा। एज जो अब इन्होंने एज ऑन 1 जनवरी 2021 के हिसाब से यहाँ पे सेट की हुई है। द रिक्वायरमेंट ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट आर वेरियस रिजर्व्ड कैटेगरीज इन एज फॉलोज। ओपन मेरिट के लिए इन्होंने एज लिमिट मतलब मैक्सिमम 40 रखी हुई है। नॉट बोर्न आफ्टर 1/1/2003, नॉट बर्न बिफोर 81। मतलब वी कैन से डैट कि जो 1981 और 2003 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरबीए SC ST के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 43 है और मिनिमम, अब यहाँ वी कैन से डैट कि इन बिटवीन 1978 से लेकर 2003 के बीच में जिनकी भी एज आती है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PHC इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 है और मिनिमम है 1979 और 2003 के बीच में जिनका एज क्राइटेरिया आता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सर्विस कैंडिडेट और गवर्नमेंट, जो अभी इन सर्विस कैंडिडेट मतलब जो अभी गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में है अगर वो अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 है और मिनिमम है इनके लिए 1981 और 2003 के बीच में, ये इनकी एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने 4% रिजर्वेशन रखा हुआ है। दैट इज़ 1 वैकेंसी ईच फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क। जो मतलब जो डिसेबिलिटी वगैरह है, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है जैसे लोकोमोटर, 1 लेग 1 आर्म, किसी भी काइंड की जिसको डिसेबिलिटी होगी तो उसके 4% रिजर्वेशन है। सिंपली वी कंसिडर कि 1 वैकेंसी ईच। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट, उसके लिए भी इन्होंने क्या रखा हुआ है, रिजर्वेशन रखी हुई है। द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स टू द एक्सटेंट ऑफ 4% मीन्स दैट द रिजर्वेशन would cut cross the vertical reservation and the person selected shall have to placed in the appropriate category by making necessary adjustments। इनके लिए भी इसने कुछ रिजर्वेशन वगैरह रखी हुई है। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जो है लिंक में शेयर कर दूंगा, डिटेल में आप नोटिफिकेशन वहाँ पे इसको पढ़ सकते हो कि इसमें रिजर्वेशन वगैरह कहाँ कितनी रिजर्वेशन चाहिए, डोमिसाइल वगैरह, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, तो ये चीज़ें आप डिटेल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिक्विसाइट फ़ी, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फ़ीस चाहिए। जनरल कैटेगरी को 1000 चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1000 पे करना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं जैसे EWS है, SC ST वगैरह, उनको 500 पे करना है और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इनका किस बेस पे होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे इस पेपर को करने के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एज डिटेल फॉर गिवन बिलो। 0.25 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। रिटन एग्जाम विल कैरी 8 पॉइंट्स। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन प्रो रेटा बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। वो सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज़ इनक्लोज्ड ऑन एनेक्सर A। इन्होंने सिलेबस जो है रिलीज़ कर दिया है। अब सिलेबस के रिगार्डिंग जो है कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज हम पहले नोटिफिकेशन को ही देखेंगे, मेन जो इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद जब आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न के बाद आपका क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट इसमें होगा वाइवा। मतलब जिन का रिटर्न जो है क्वालिफाई हो जाएगा उनको फिर वाइवा लिया जाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट विल बी कंडक्टेड। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और वाइवा वाइज टेस्ट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल टू अ मिनिमम ऑफ 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। द इंटरव्यू और वाइवा वाइज विल हैव 25 पॉइंट्स। अब कहने का मतलब ये है कि जिनका रिटर्न जो है क्वालिफाई हो जाएगा, अब रिटर्न तो क्वालिफाई किसका होगा किसका नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा। इन्होंने बोला है कि जो इनका वाइवा होगा वो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ये ले सकते हैं, जितनी हमारे पास पोस्ट हैं उनका 3 times ज़्यादा। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पोस्ट 45 है, 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 135 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो सकता है। मतलब जो फर्स्ट 135 जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो फर्स्ट 135 में आ जाएंगे उनका इंटरव्यू हो सकता है इस पोस्ट के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। डिटेल सिलेक्शन क्राइटेरिया हैज़ बीन गिवन इन द रूल 42 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 एंड सेम इन द अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो सिंपल आपको मैं यही बताऊंगा कि इनने जो सिलेक्शन करनी है वो किस बेस पे करनी है, मतलब जो रिटन टेस्ट किनका क्वालिफाई हुआ वो कैसे पता चलेगा। जो फर्स्ट 135 तक जिनका रैंक आएगा तो वो वाइवा के लिए जा सकते हो, उनका वाइवा हो सकता है। सो ये थे हमारे पास कुछ जो मेन पॉइंट्स जो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, कितनी मिनिमम एज है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पे स्केल वगैरह क्या है, वो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में बता दिया। तो बाकी मैं अब डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या क्या सिलेबस रखा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड